अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेदर तो आप सब ने देख ही लिया है कि कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। रात सारी बारिश होती रही, उसके बाद अब स्नोफॉल हो रही है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, मगर जो बाहर की कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब है। आज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे बच्चों की वीकेंड मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूंगी। बच्चे मेरे काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, चाहे उनको स्कूल जाना है कि नहीं जाना। बच्चों के फेस वॉश करने से पहले मैं इनके जो टूथब्रश हैं वो रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चों के हाथ में टूथपेस्ट आता है तो वो हर तरफ मल देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इन सब के ब्रशेस पे पहले ही मैं टूथपेस्ट लगा के रख दूँ। आप सबके बच्चे जब घर पे होते हैं वीकेंड पे तो आप लोगों की क्या रूटीन होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही जितने भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माई चैनल कहना चाहती हूँ, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। आज पहले आयरा की टर्न थी टूथब्रश करने की, और वैसे भी आयरा को दिन में जब दिल करता है वो जाती है, अपना ब्रश निकालती है और टीथ ब्रश करती है। अयान अजान के पास तो सिर्फ एक एक टूथब्रश है, मगर आयरा के पास 3 है। एक उसने येलो कलर में रखा हुआ है, एक ब्लू में और एक पिंक में। और जब आयरा टीथ ब्रश करी होती है तो साथ साथ अपनी राइम्स भी पढ़ी होती है। आज मैं आप सबसे बच्चों की मॉर्निंग रूटीन शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपसे नाइट रूटीन भी शेयर करूंगी। कनाडा में आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स बच्चों को स्कूल में फ्लोराइड करवाते हैं। उनकी क्लीनिंग जो है वो टीथ की फ्री होती है। और आयरा अक्सर मुझे बोलती है कि मैं बड़े होकर डेंटिस्ट बनूंगी। और ये जो कप्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये वॉशरूम में ही रखे होते हैं, और ये सिर्फ इसीलिए रखे हुए हैं कि ये लोग जब ब्रश करते हैं तो इससे अपने रिंस कर सकें। अब अजान की टर्न है। अजान ने अपना स्पाइडरमैन वाला टूथब्रश रखा हुआ है। वैसे तो ये लोग खुद ही करते हैं अपना टूथब्रश, मगर मुझे पास खड़े होना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने दांत क्लीन करने हैं। अयान माशाल्लाह से 7-8 साल का हो गया, और अब जो है ना उसके दांत गिरने लग गए हैं। इसलिए वो टीथ ब्रश करते हुए थोड़ा सा डरता है कि अगर दांत गिर गए तो फिर क्या होगा। मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं उठी थी बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया हुआ था घर में। तो इस टाइम पे जो है मैंने बच्चों को पहले कहा था कि आप लोग क्लीन अप करोगे, जिसने जो चीज़ गिराई है वो उठाएगा। वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों से क्लीन अप करवाऊँ, क्योंकि इनको ये आहिस्ता आहिस्ता पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने खुद ही करनी है। सिर्फ यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनके लिए नहीं, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अगर गंद डाला तो उसको हमने क्लीन भी करना है। और ये सब अगर बच्चे जल्दी सीख जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आगे जाके बच्चों को मुश्किल नहीं होती और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी डेवलप होती है। आज अयान क्लीन अप नहीं करा क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। रात सारी जागता रहा है, उसको फ्लू था और खांसी हो रही थी, बुखार भी था। तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि इस टाइम पे वो रेस्ट कर ले। अब बच्चों को ब्रेकफास्ट देने का टाइम हो रहा था। आज इन्होंने न्यूटेला खानी थी ब्रेड पे लगा के। वैसे तो नॉर्मल ब्रेड ले लेते हैं ये लोग, मगर आज कह रहे थे कि सर्कल शेप में लेनी है। मैं अक्सर जब कभी बच्चों को पराठा भी बनाकर देती हूँ तो शेप्स में कट कर देती हूँ। ये मेरे पास कुकी कटर्स हैं, तो जब रोटी बनाकर देती हूँ तो इसकी हेल्प से इनकी शेप्स कट कर देती हूँ जो इन लोगों ने लेनी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जब सुबह उठें तो उनको मैं कुछ हेल्दी दूँ खाने के लिए, मगर आज उन्होंने नहीं खाना था, और जब इनका दिल नहीं होता खाने का तो फिर खाना वेस्ट करते हैं। आप सबके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी मैं बच्चों को पराठे के अंदर न्यूटेला लगा कर दूं, मगर वो बच्चों को पसंद नहीं आया था क्योंकि पराठा जो है वो इतने शौक से नहीं खाते। कुछ देर से मैंने ये रूल बनाया कि किसी ने कुछ भी खाना है तो वो टेबल पर बैठ के खाएगा। इस तरह करने से बच्चों को ये पता चलता है कि हमने रूल्स फॉलो करने हैं और एक जगह पर बैठ के खाना है सबने। आज का व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकूंगी क्योंकि अयान की आज तबीयत ख़राब है और मुझे जॉब पे भी जाना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आज ऑफ ले लूंगी, मगर आज सभी की जल्दी ऑफ हो गई है तो वो घर पे आ जाएंगे और मैं जॉब पे चली जाऊंगी। स्नोफॉल जब हो रही होती है तब तो बहुत प्यारी लगती है, और इस टाइम पे वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि बहुत स्लो स्लो पड़ रही थी। आप लोगों में से अभी तक किस किस ने स्नोफॉल देखी है? मैंने तो ये कनाडा आके फर्स्ट टाइम देखी थी, और जब हम लोग छोटे थे तब हम अपने पापा को हमेशा कहते थे हम पाकिस्तान तब जाएंगे जब स्नोफॉल होगी। मगर जब हमारा प्लान बनता था जाने का तो उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं होती थी।
बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे और अब जो है मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि जब आप खा लोगे तो अपने बर्तन खुद ही उठाने हैं आप लोगों ने। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चों को आप सिखा दें तो आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाती है और बच्चे सीख भी जाते हैं। और ख़ास तौर पे कनाडा जैसी कंट्री में जब बच्चों ने अपना पढ़ने के लिए जाना है या आगे अकेले रहना है तो उनके लिए फिर मुश्किल नहीं होती। आयरा का बहुत ज़्यादा दिल होता है कि उसको मैं थोड़ी सी परमिशन दूँ और वो खड़े होकर बर्तन वॉश करे। बर्तन तो उसने नहीं वॉश करने होते, पानी के साथ प्ले करना होता है। मगर अयान को जो है वो मैंने बताया हुआ है कि बर्तन कैसे वॉश करने और डिश वॉशर में कैसे लगाने हैं। अल्लाह का शुक्र है अयान की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई थी तो उसको मैंने बुलाया था। मैंने कहा थोड़ी सी अगर ये चाय पी लेगा तो इसके लिए अच्छी होगी। चाय भी मैंने उसको उस तरह से नहीं दी, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था ताकि कैफीन का जो है इनटेक वो थोड़ा सा कम हो जाए। अयान यहाँ पे कोशिश कर रहा है केक रस खाने की, उसने पहले कभी भी नहीं खाए मगर उसने जब ट्राई किया तो उसको पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि बच्चों को आज मैं यखनी बनाकर देती हूँ क्योंकि मौसम भी ठंडा है काफ़ी और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चों ने कभी पी नहीं है यखनी मगर आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है बोन वाला उसको अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में डाल दिया। फिर उसके अंदर मैंने जिंजर, गार्लिक और अनियंस डाले हैं। फिर यहाँ पे मैंने होल गरम मसाला ऐड किया है जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ भी ऐड की है। सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी मैगी स्टॉक भी डाली थी और अब जो है थोड़ा सा इसमें मैं काली मिर्च भी ऐड करूंगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं 1.5-2 घंटे के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि इसका जो असर है वो निकल आए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।